नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के घर पर कुछ लोगों ने गद्दार जैसे शब्द लिख दिए हैं, जो कभी यह दावा करते थे कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं कि बीजेपी गुंडों वाली और निरक्षरों की पार्टी है। आज वह उस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की, जो अपने 6 अन्य साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ में ही अरविंद केजरीवाल की उस राजनीति को भी डिकोड करेंगे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता पार्टी से किसी न किसी तरीके से निकल गए हैं। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो, मतलब पॉलिटिशियन। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the आम आदमी पार्टी in राज्यसभा exercise the provisions of the constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में खुद को शामिल कर लिया है। राघव चड्ढा ने कहा अब तक वह राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी में थे। राघव चड्ढा कोई अचानक से पार्टी से नहीं निकले हैं, न ही अचानक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसकी पटकथा कई सालों से लिखी जा रही थी। 2024 की बात है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट किया था। उन्हें अपमानित किया गया था। कुछ समय बाद यह मामला शांत हो गया। फिर राघव चड्ढा का नाम आया। जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा, तो आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता केजरीवाल के बचाव में बयानबाजी करने लगे। लेकिन उस समय भी राघव चड्ढा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ ज्यादा नहीं बोला था। फिर उन्होंने कहा कि उनकी आंख में कुछ दिक्कत है, इसलिए इसके इलाज के लिए वह विदेश जा रहे हैं। और फिर कई महीनों के बाद विदेश से वह वापस आए। इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में कई सारे छोटे एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। कुछ ऐसे मुद्दे जो राजनीति से कम संबंधित थे, लेकिन जिससे भारत की आम जनता प्रभावित होती थी। उन्होंने एयरपोर्ट पर लगेज के भार पर क्वेश्चन उठाया। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों की उस पॉलिसी का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कंपनियां 1 महीने के नाम पर ही 28 दिन का रिचार्ज क्यों देती हैं। इनकमिंग सेवा सबकी मुफ्त होनी चाहिए, जबकि ज्यादातर सभी कंपनियां इनकमिंग के लिए भी रिचार्ज होना कंपलसरी करती हैं। उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्याओं को उठाया। उन्होंने फास्ट डिलीवरी के नाम पर हो रहे गिग वर्कर्स के शोषण का मुद्दा संसद में उठाया। इन सब मुद्दों से राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गए। उनके इन मुद्दों को जनता बहुत पसंद कर रही थी। फिर अचानक से एक दिन सुनने में आता है कि आम आदमी पार्टी ने संसद में राघव चड्ढा के बोलने पर पाबंदी लगा दी है। आम आदमी पार्टी ने स्पीकर से अनुरोध किया कि राघव चड्ढा को बोलने का टाइम न दिया जाए, और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो रैली कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, उन्हें उस प्रचार समिति से भी हटा दिया गया। उनके स्थान पर उन्होंने राज्यसभा में अशोक मित्तल को उप नेता बनाया। राघव चड्ढा इससे काफी नाराज हुए। तभी से लगभग ये माना जा रहा था कि जल्द ही बेहतर विकल्प की तलाश में राघव चड्ढा पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन किसी ने यह अनुमान तक नहीं लगाया होगा कि वह अपने साथ 6 और अन्य साथियों यानी कि 6 और अन्य सांसदों को भी अपने साथ ले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने राघव चड्ढा के स्थान पर राज्यसभा में उप नेता बनाया है, वह भी एक दिन आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। राघव चड्ढा कोई एक छोटा नाम नहीं था। माना जाता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीतने में राघव चड्ढा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती और भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो कहा जाता था कि राघव चड्ढा ही सुपर सीएम है, यानी कि सीएम भले भगवंत मान हो, असल कंट्रोल राघव चड्ढा के पास रहेगा। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने शायद वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। इन लोगों की पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने पर आप इनका विरोध या समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इनके पार्टी छोड़ने के पीछे कुछ हद तक आम आदमी पार्टी खुद ही जिम्मेदार है। जिन लोगों ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ा, उन लोगों का कहना था कि पार्टी में अरविंद केजरीवाल अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, यानी कि वह पार्टी के अंदर अपने विरोध को सहन नहीं करते। अगर उनसे कोई डिफरेंट राय रखता है, अगर उनकी राय से कोई असहमति रखता है, तो पार्टी में धीरे धीरे उसको दरकिनार किया जाने लगता है। इसी वजह से पार्टी के दूसरे नेता भी निकल गए हैं। एक पार्टी जो अन्ना हजारे आंदोलन से प्रसिद्धि पाई और 2012 में जिसका गठन हुआ, बड़े ही कम समय में उसने दिल्ली जैसे राज्य पर 3 बार जीत हासिल कर ली। पंजाब जैसे राज्य में उसने सरकार बनाई, लेकिन इसके बावजूद उनके
नेताओं के बीच में मतभेद भी गहरे होते गए। जितने कम समय में आम आदमी पार्टी ने इतने सारे मुकाम हासिल किए थे, उतने ही कम समय में उस पार्टी से उसके बड़े बड़े नेता भी निकलने लगे, जैसे योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, अलका लांबा, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा और अब राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और अन्य भी उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के बीच उपज रहे मतभेद को संभाल नहीं पाई है। एक अच्छा नेता वही होता है जो पार्टी में उपज रहे मतभेद को सभी की सहमति से दूर करे। अगर किसी भी संस्था या किसी भी पार्टी में किसी एक व्यक्ति की मनमानी होगी तो उस पार्टी का टूटना लगभग तय है। वही आज अरविंद केजरीवाल के साथ में हुआ है। वे सोचते हैं कि जो उनके विचार हैं वही परम सत्य हैं। उनसे अलग किसी का विचार है तो वह उसको दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। इससे उस व्यक्ति को इंसल्ट फील होता है और वह मौके की तलाश में होता है। स्वाति मालीवाल के साथ में मुख्यमंत्री के आवास पर ही मारपीट किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और इस मैटर को आम आदमी पार्टी ने सही से नहीं संभाला। स्वाति मालीवाल जो अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ी रही, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, जो महिला सुरक्षा की बात करती थी, जब उनके खिलाफ हिंसा हुई वो भी मुख्यमंत्री के घर पर और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो पार्टी ने इसको सही से नहीं संभाला। तो फिर पार्टी उस आदमी से, उस महिला से क्या उम्मीद रखती है कि वो आम आदमी पार्टी में हमेशा के लिए बनी रहेंगी? राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में कुछ मतभेद थे, यह बात पार्टी भी जानती थी, यह बात मीडिया के लोग भी जानते थे, यह बात दूसरे पार्टी के लोग भी जानते थे, लेकिन यह कोई बड़ा मतभेद नहीं था। अगर पार्टी चाहती उसको संभाल सकती थी, लेकिन संभालने के बजाय उसने राघव चड्ढा के बोलने पे ही प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें अपने प्रचार करने वाले नेताओं की लिस्ट से भी हटा दिया। अब यह स्वाभाविक था कि या फिर राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के सामने झुक जाते और पार्टी में अपनी सीमित भूमिका के साथ में बने रहते, या फिर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे मौकों की तलाश में रहती है उसने उन्हें अप्रोच किया होगा और उन्हें अच्छे विकल्प दिए, जिससे वह अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा अगर चाहते तो व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे सकते थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे, लेकिन इससे उनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो जाती, क्योंकि दल बदल कानून 1985 के तहत अगर कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य पार्टी बदल लेता है उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर वह किसी पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो इस पार्टी को विभाजन माना जाएगा और उनके सदस्यता रद्द नहीं होती है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे और 10 सांसदों का 2/3 7 सांसद होते हैं, यानी उन्होंने काफी सोच समझकर या 7 नंबर वाले संख्या का चुनाव किया और बीजेपी में शामिल हुए। अब यह पार्टी में विभाजन माना जाएगा और 7 राज्यसभा सांसद राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी पर है कि क्या वह अपने कुछ चंद बचे हुए नेताओं के आधार पर अपने आप को रिवाइव कर सकेगी या फिर धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाएगी। जरूरत है पार्टी के अंदर कुछ बदलाव करने की, जरूरत है असहमतियों और मतभेदों को पार्टी के अंदर सुलझाने की, साथ में जरूरत है अपने पार्टी के आधार बढ़ाने की। जो लोग कुछ दिन पहले तक राघव चड्ढा के द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर उन्हें बहुत अच्छा नेता मानते थे, उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करते थे, अब उन्हें मौका परस्त, दल बदलू, धोखेबाज और गद्दार बोल रहे हैं। अब ये लोग राघव चड्ढा के खिलाफ गाली गलौज पर उतर आए हैं। देश के बड़े बड़े मुद्दों पर चुप रहने वाले ध्रुव राठी अब वीडियो पर वीडियो डाल रहे हैं और वह राघव चड्ढा को सलाह दे रहे कि बीजेपी ज्वाइन करने से तो अच्छा था कि पॉलिटिक्स ही छोड़ देते। ऐसे भी राघव चड्ढा की क्या मजबूरी थी? मतलब अब राघव चड्ढा राजनीति छोड़ दें, आम आदमी पार्टी से निकल जाएं, लेकिन वह बीजेपी में नहीं शामिल। ऐसा वह क्यों करें? क्योंकि ध्रुव राठी ऐसा बोल रहे हैं। यह उस समय शांत थे, इन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला था जब राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने से मना किया गया था। इन्होंने टीसीएस जैसे केसों पर कोई एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जब राघव चड्ढा पार्टी से निकल गए और अपने साथियों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए, तब यह लोग इनके खिलाफ ठीक हो गए। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया है या फिर आम आदमी पार्टी के रवैया की वजह से राघव चड्ढा को पार्टी छोड़ना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? अपनी निष्पक्ष राय एंड में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।